कल की वीडियो में एक साहब ने मुझे बोला कि यार इतने सारे पंखे जो चल रहे हैं मेरी अपनी वीडियो देख के तो बिल कितना आता होगा, तो बिल के हवाले से भी हम चीज़ों को जरा जो वो आ रहा है 13.6 बैटरी 22 एम्पियर से चार्ज हो रही है, सोलर 4.6 एम्पियर दे रहा है 78 वोल्ट के हिसाब से। बिल्कुल। अगर हम 78 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो कितना होता है, 8 8 16। ये समझें कि उस वक्त चूज़ा हाँ इतना ही था, मेरे ख्याल में लाख रुपए लग गए थे हमारे चूज़े में। तो लाख रुपए का चूज़ा, लाख से ऊपर का ही चूज़ा हुआ था हमारा, 1150 था। तो एक तो दिन आप चीज़ यूज़ करते हो ना, तो इंसान हो या जानवर हो, उसके लिवर पे इफेक्ट होता है, उसकी किडनीज पे इफेक्ट होता है। सबसे जो पहले असर आते हैं ना वो इन चीज़ों पर आता है। ऐसी है। तो अगर लिवर और किडनीज बच जाएगी तो फिर ऐसे बात आपको ऑटोमेटिकली बेहतर तरीके से काम बोलने को यार मेडिकेशन 12,000 रुपये का एक काम करते हैं ना, इनको हम वक्त के साथ साथ चीज़ें नोट करते हुए चलते हैं ताकि हमें अच्छे से याद ये रहे। चीज़ें ना काम करो तो इसमें कैलकुलेट ऑन करो। अब तकरीबन फीट डालने की जो टाइमिंग है उन्होंने बताया है ना, तो भाई तकरीबन सुबह इसलिए कम डाल रहे हैं ताकि बॉडी जो है ना वो कम से कम गर्म हो, क्योंकि यार HD गुजारा हो जाए। मैं आपको दिखा देता हूँ ना HD 832 34 आ रहा है, बिल्कुल सही, एग्जैक्टली सही आ गया, अभी फिक्स आ गया। तो भाई मेरे हिसाब से क्या कहते हैं ये बताओ। अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। आज की दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिट होंगे, अपनी अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ होंगे। तो भाई फैज़ भाई आज का क्या सीन है, क्या अपडेट है, क्या प्लान है? भाई आज जो है ना, आज इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे चूज़े की प्रोग्रेस। सही है। चूज़े का वेट मशीन भी हमारे पास मौजूद है। सही है। चूज़े ने अब तक कितनी फीड खा ली वो बताएंगे। सही है। चूज़े में फीड कौन सी डल ली है वो बताएंगे आपको। फ़ैन कितने चल रहे हैं दिन में वो तमाम चीज़ें दिखाऊंगा। अभी मेडिकेशन कौन सी चल रहा हूँ, भरपूर किस्म का, यानी कि हर चीज़ ही इंशाल्लाह आपको पता। चूज़े की क्वांटिटी कितनी थी ज़रा बताना मुझे। यार चूज़े की क्वांटिटी थी 1150। सही है। लेकिन उसमें मोटेलिटी कर करके आप ये समझें कि 1125 या 1128 रिमेनिंग है। और तकरीबन ये समझे 16-18 जो है हमारे पास मोटेलिटी। और मुझे इसके अलावा ये बताओ क्या कहते हैं, कितने दिन होगा आज? आज जो है आप ये समझें कि तीसरा हफ्ता। भाई तीसरा हफ्ता क्या शुरू हो गया या चल रहा है? यार अभी ये तकरीबन समझे 2 दिन में तीसरे हफ्ते पे लग जाएगा चूज़ा। आज क्या डेट क्या है आज? आप आज मेरे कल से है 15 है। 15 नहीं 17 है सर। 17 है चलो 17 है ना। 2 दिन इनके अंदर ये जो है तीसरे हफ्ते पे पूरा हो तो मेरे जाएगा। हिसाब से कितने क्या कहते हैं, तीसरा हफ्ता पूरा हो जाएगा। बिल्कुल। तो तकरीबन ये होगा 15-16 दिन का हो गया। ऐसी है। नहीं एक मिनट, तीसरा हफ्ता पूरा होगा तकरीबन 18 दिन का हो गया भाई। और ऐसी है। भाई थोड़ी सी कैलकुलेशन में एरर हो रहा है, इसके लिए माजरत। आपको बताने वाले हैं कि 18 दिन के अंदर चूजे पे क्या कॉस्टिंग आई है, क्या खर्चा आया है और अभी तक की क्या टोटल अपडेट है। और सबसे इम्पोर्टेंट भाई कॉस्टिंग तो बहुत है। गर्मी भाई कल की वीडियो में एक साहब ने मुझे बोला कि यार इतने सारे पंखे जो चल रहे हैं मेरी अपनी वीडियो देख के तो बिल कितना आता होगा, तो बिल के हवाले से भी हम चीज़ों को जरा डिस्कस करेंगे अच्छे तरीके से। तो भाई स्टार्ट कहाँ से लेना है ये बताओ। आ जाए फिर उसी के टॉपिक को थोड़ा सा डायरेक्ट वहीं से शुरू करते हैं कहानी को और उसके बाद भी चल के बात करते हैं। अच्छा भाई शेड के बिल्कुल अंदर जो है ना एक कंट्रोलर लगा हुआ है और इसकी ज़रा डिटेल लेते हैं। फैज़ से कितने का लिया? अच्छा भाई ये कंट्रोलर लगा हुआ है फैज़ भाई, ऐसा ही है? और ज़रा मुझे बताओ कितने का लिया था ये कंट्रोलर आपने? यार इससे पहले जो हमने लिया था वो दूसरा वाला लिया था। हाँ। उसकी तो कंपनी भी याद नहीं है, वो तकरीबन कोई 7-8 हज़ार रुपये का लिया था, उड़ गया था। सही है। ये वाला जो है तकरीबन 16-17 हज़ार रुपये का कंट्रोलर है। सही है। और ये मतलब जानने वाले से ले लिया था और अच्छा मतलब रिलायबल था। लोगों ने बोला भाई सही है 12 वॉट के हिसाब से। तो इसमें अभी करंट जो है भाई 2 प्लेटें जो है ना हमारे पास लगी नहीं है। सही है। और आपको मैं दिखा भी देता हूँ, इतना लोड चल रहा है उसके बावजूद बैटरी का जो वो आ रहा है 13.6 बैटरी 22 एम्पियर से चार्ज हो रही है, सोलर 4.6 एम्पियर दे रहा है 78 वोल्ट के हिसाब से। बिल्कुल। अगर हम 78 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो कितना होता है, 8 8 16 16 16 24 अब ये 24 16 36 नहीं 16 16 32 तकरीबन 300 वॉट 350 वॉट की अभी। और इस टाइम पे टाइम क्या हो रहा है, तकरीबन जो टाइम हो रहा है वो हो रहा है 4:30। इस वक्त तो आप बड़े बड़े सेटअप भी जो है आपके पास खत्म। हाँ, तो अच्छा मैं लोगों को ये बोलूँगा यार, लोग ये समझते हैं कि आपने 1 किलो वॉट का सिस्टम लगाया ना तो आपके पास 1 किलो वॉट की प्रोडक्शन आएगी। एग्जाम्पल भाई आपने कितने का वॉट लगाया हुआ है? यार देखें 1 किलो वॉट सिस्टम यानी कि 585 की 2 प्लेटें हैं। सही है। अब मैं मिसाल के तौर पे मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। लोग बोलते हैं 1 किलो वॉट का सिस्टम लगाया है प्रोडक्शन नहीं आ रही है। मेरे भाई 1 किलो वॉट लगाओ, 5 किलो वॉट, 10 किलो वॉट, मैक्सिमम इसके एफिशिएंसी आती है 80%। सही है। ठीक है, यानी कि 1 किलो वॉट का मतलब हो गया कि आप राउंड फिगर समझें 800 वॉट आ गए, वो भी पीक टाइम में। पीक टाइम पे पीक टाइम क्या होता है हमारे पास 12 से 2 या 12 से अब आजकल 3। ये ऐसे ही मतलब यहाँ पे आसपास बिल्डिंग भी है थोड़ा बहुत है, तो यहाँ पे थोड़ी सी छन की धूप आती है। सही है। इसकी वजह से हिसाब किताब होता है। और शाम में 4 बजे के बाद आपको भी पता है बड़े सेटअप जितने भी होते हैं उनकी प्रोडक्शन भी कम होने लग जाती है। लेकिन मैं एक बात ये करूँगा कि अगर आपने कोई सोलर लगाया है आपने अपने एरिया में या अपने घर पे भी आप काम कर रहे हो, तो मेरे हिसाब से आप इस तरीके से 12 वॉट का डीसी सिस्टम अगर आप लगाओगे तो इंशाल्लाह आपको नुकसान नहीं होगा। क्योंकि ये चंद चीज़ें होती हैं, इसमें शुरू में आपकी थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट जा रही है, लेकिन जब चूज़े की मोटेलिटी रुकेगी, चूज़े की ग्रोथ अच्छी होगी, तो इंशाल्लाह यही कॉस्टिंग जो है ना इंशाल्लाह आपको प्रॉफिट करके देगी। और भाई मैं बताऊं, मैंने भी पर्सनली यही वाला एग्जैक्टली सेटअप लगा लिया, ऑलमोस्ट लग गया, आपको वीडियो दिख जाएगी इंशाल्लाह ताला। लेकिन उसमें फ़ायदा पता है क्या है, देखो हम पोल्ट्री फार्मिंग वाले ना
हमें सिर्फ और सिर्फ दिन में ज्यादा नीड होती है ओपन शेड वालों को, बिल्कुल रात में इतनी नीड नहीं होती। अगर फॉर एग्जांपल इस टाइम पे कितने पंखे चल रहे हैं यार? बैटरी पे जो चल रहे हैं 1 2 3 4 5 पंखे चल रहे हैं। 5 से, चलो इन दोनों को भी मिला लो, ये 2 और उसके अलावा एक वो, तकरीबन कितने होगा? 7-8 पंखे हो गए। 7-8 पंखे अगर अभी चल रहे हैं तो दिन में, रात में सिर्फ 2 से 3 चलेंगे। रात में तकरीबन 10 बजे तक 4 फैन चलते हैं। नहीं, इसके बाद में जरूरत जो है मैं आपको बता रहा हूँ फिर कम हो जाती है, 2-3 की जरूरत होगी। बिल्कुल ऐसी तो असल जो है ना हमारे लिए तो भाई गोल्डन है सोलर, क्योंकि हम जो है ना वो रात में अच्छा खासा बैकअप ले लेते हैं और हमारा काम अच्छा खासा रात में चल रहा होता है, कहानी अच्छी चल रही होती है। तो ये एक बात थी जो मैंने कहा आप लोगों को आइडिया दे दें। दूसरी बात, इसके अलावा भाई कॉस्टिंग बता दो। प्लेटें जो हैं, खैर आपको तो प्लेटें हमारे पर रखी हुई थी, सही है। चलो हम कहते हैं कि एवरेज 18,000 की एक प्लेट है, 2 प्लेटें हो गई कितने की? 37,000 रुपए की हो गई। 37,000 रुपए की 2 प्लेटें हो गई। उसके अलावा राउंड फिगर इसको मैं पकड़ लें आप 20,000। 20 का भाई मैंने 24 का लिया, फैज ने 20 का लिया, फैज के जानने वाला आप ये 36 और ये 20 आप कर लें, ये हो गए आपके पास 56 हो गए। और बाकी ओवरऑल जो है कॉस्टिंग में आप ये समझें कि 20-25,000 रुपए हमारे और लगे। इसके अंदर बैटरी इंक्लूड नहीं है। बैटरी कितने की है? बैटरी खाली जो है वो 23,000 रुपए की दी थी हमने। 23,000 रुपए की बैटरी हो गई। इस पे कितने लग गए थे? इसमें अभी तक हमारे पास ये समझें कि मैंने आपको बताया ना 56 ये हो गए, 56 और 66 79 हो गई है। सही है। और ऑलमोस्ट 20,000 रुपए हमारे पास ये पंखे वायरिंग में इसमें लग गए। टोटल कितने हो गए? आप ये समझे ऑलमोस्ट लाख के करीब हमारे भाई ये लाख रुपए करीब लग गए हैं। लेकिन इसका फायदा सबसे बड़ा ये है कि ये सेटअप फिक्स कॉस्ट नहीं है। जब दिल करा यहाँ से उठाया यहाँ लेके चलेगा। अच्छा, लाख रुपए में इतनी सारी चीजें, बल्ब भी हमने लगाए, सारे बल्ब हैं, सारी वायरिंग है, अलग कनेक्शन दिया हुआ है, हर उसका अलग कनेक्शन है। और उसके अलावा कंप्लीट डीसी पर है, कुछ है एसी भी, लेकिन मोस्टली जो है ना वो डीसी पर है, ताकि लॉन्ग टर्म प्लानिंग चल सके। अच्छा भाई, ये खाली सोलर के ऊपर ही लंबी कहानी चल गई। हम जरा बाकी चीज़ों पर बात करते हैं और एक काम करते हैं, बैठ के करते हैं, तरीके से रिकॉर्ड करेंगे, फिर ज़्यादा अच्छी तरीके से क्लियर हो पाएंगे। ठीक है फैज भाई, क्या कहते हो? अच्छा है ना? ओके। अच्छा भाई, सोलर के ऊपर तो अच्छे से बात हो गई है और बहुत सारी चीज़ें आपको देना बता दी। तकरीबन कितना खर्चा आ गया सर जी? ऑलमोस्ट लाख रुपए। 1 लाख रुपए का खर्चा सीधा हमारा सोलर के ऊपर आ गया है। और क्या कहते हैं, उसके अलावा अगर हम बात करें अगली कॉस्ट क्या चीज़ है, बताओ ज़रा। अगली कॉस्ट हमारे पास चूज़े की आई थी। सही है। और चूज़े का उस वक्त यार रेट मुझे सही से याद नहीं आ रहा, मेरे हिसाब से कोई 100 रुपये के आसपास रेट, 100 रुपये का मैं याद था। तो ये समझें कि उस वक्त चूज़ा हाँ इतना ही था, मेरे ख्याल में लाख रुपए लग गए थे हमारे चूज़े में। तो लाख रुपए का चूज़ा, लाख से ऊपर का चूज़ा हुआ था हमारा, 1150 था। तो एक तो इन्वेस्टमेंट वो हो गई, लाख रुपए उसकी हो गई, समझे 1.25 लाख रुपए उसकी लगा देते हैं, लाख रुपए इसकी लगा देते हैं। अभी तक 2.25 लाख रुपए की हमारी, 2.25 लाख, जिसमें चला एक काम करते हैं ना, सोलर वाली हम साइड पे रखते हैं, खाली इन्वेस्टमेंट रखते हैं चूजे वाली, ताकि जो ना जो जाहिर सी बात है सोलर वाली तो एक दफ़ा में नहीं निकलेगी, उसमें टाइम लगेगा, जनरल लेके चल रहे होते हैं। तो भाई ये खर्चा आ गया। उसके अलावा बताऊँ मैं बैठ के रिकॉर्ड करने का वीडियो रीज़न ये था सारा कि तरीके से जो ना फैन वगैरह के सामने आप सुकून से बैठ के रिकॉर्ड कर लो। खड़े होने में क्या मसला आता है? या खड़े होने में चूज़ा जो है नीचे आ गया, फिर प्रॉब्लम होती है, देखभाल के चलो सारी, इधर सुकून से अपने फ्लो में एक बात करते रहेंगे, एक ओवरऑल अच्छा बनता है, चीज़ें ना चलती रहेगी। तो भाई ये वाली बात आ गई। उसके अलावा फीड का कॉस्ट बताओ। यार फीड की कॉस्ट ये है कि फीड जो है मैंने जो है ना इस दफ़ा HD के पैक मुझे मिले। सही है। आप लोग अगर सिन फीड यूज़ करते हैं तो आप लोग को ये चीज़ पता होगी 11, 12, 13 नंबर जो हमारे पास नॉर्मल फीड होती है वो नहीं मिल लेती, शॉर्ट हुई, इसीलिए HD फीड यूज़ कर रहा हूँ, जिसकी वजह से कम फीड डाल रहा हूँ। आप ये समझें कि मिसाल के तौर पे इनको अभी इस वक्त जो है ना 2.5 बैग पे था, 2.5 बैग पे होना चाहिए, मैं इनको 2 बैग भी पूरा नहीं डाल रहा, क्यों? HD फीड है, हाई प्रोटीन है, हाई एनर्जी है, तो कम लेके चल रहा हूँ। मैंने बोला देर से तैयार हो जाए, लेकिन वो नुकसान ना हो कि मैं एक फीड डालूं एक हाई प्रोटीन की और मेरे पास धड़ाधड़ मोटेलिटी एक लाइन लग जाए। भाई जैसे कि आपको एक बात बताऊँ ना, अगर आपके पास फीड हाई प्रोटीन आप चीज़ यूज़ करते हो ना, तो इंसान हो या जानवर हो, उसके लिवर पे इफेक्ट होता है, उसकी किडनीज पे इफेक्ट होता है, सबसे जो पहले असर आते हैं ना वो इन चीज़ों पर आता है। ऐसी है। तो अगर लिवर और किडनीज बच जाएगी तो फिर ऐसे बात आपको ऑटोमेटिकली बेहतर तरीके से काम बन जाएगा उसका। तो ये वाली चीज़ हो गई। फीड की कॉस्ट कितनी लगी अभी तक? यार फीड के बैग जो है हमने मंगवाए थे माशाल्लाह से भाई, माशाल्लाह लिखोगे वीडियो के अंदर तो नेक्स्ट पार्ट आएगा, वरना नहीं आएगा। 1.5 लाख रुपए के 22 बैग हुए हमारे, ठीक है। इसके अंदर ट्रैवलिंग कॉस्ट शामिल नहीं है, और ट्रैवलिंग कॉस्ट अगर आप मिलाएंगे तो नियर अबाउट आप ये समझे 153 हमारी कॉस्टिंग हो गई है, और 22 बैग 153, यानी कि तकरीबन 1.25 लाख का चूजा और 22 बैग ये हो गए। और इसके अलावा इधर से 7,200 के हिसाब से 2 बैग शुरू में परचेज किए थे, तो 153 को हम मल्टीप्लाई कर ले तकरीबन 15,000 रुपए वो भी आप लगा लें, तो ये समझें कि 75,000 रुपए हमारी फीड की कॉस्ट में तो भाई लग जाए। एक 15 का चूजा और एक 75 की फीड, यानी कि कितने होगा ये 15 में डाले इसमें 90, 3 लाख रुपए पूरे हो गए ना, 3 लाख रुपए पूरे हो गए ऑलमोस्ट। 3 लाख रुपए टोटल जो ना इस पे अभी तक का खर्चा आ चुका है करके। अच्छा, इसमें सोलर इंक्लूड नहीं है, इसमें राइसेस भी अभी इंक्लूड नहीं है। राइसेस इंक्लूड करो जरा यार राइसेस जो है वो 12,000 रुपए का है। सही है, सही है।
और इसके अंदर मेडिकेशन जो है ये बोलने को यार मेडिकेशन गाइस 12,000 रुपए का। एक काम करते हैं ना, इनको हम वक्त के साथ साथ चीजें नोट करते हुए चलते हैं ताकि हमें ना अच्छे से याद रहे। ये चीजें ना, काम करो तो इसमें कैलकुलेटर ऑन करो। अच्छा भाई कैलकुलेटर ऑन कर लिया बीच के अंदर, और अभी तक की जो टोटल कॉस्ट है ना उसमें इंक्लूड करते हुए चलते हैं। तो भाई 3 लाख रुपए तो हमारे वहाँ पर हो गए थे। उसके अलावा राइसेस कितने का बताया आपने? राइस एक्स जो है वो 12,000 रुपए, 12,000 रुपए का राइसेस लग गया। उसके अलावा मेडिकेशन 12,000 रुपए का राइसेस लग गया पूरा, या बचा हुआ है अभी? अभी आप ये समझे पीछे 4 बैग बचे हुए, 4 से 5 4-5 बचे हुए, यानी कि दोबारा एक गाड़ी आने वाली है। यार जरूरत नहीं पड़ेगी, मतलब मैक्सिमम मेरे पास 5-6 बैग और यूज होंगे। उसके अलावा ये भी अच्छा खासा पड़ा हुआ है, है, तो सही ये काम चल जाएगा, हो जाएगा। अपडेट होगी तो इंशाल्लाह देख लेंगे उसको भी हम। इंशाल्लाह देख लेंगे। तो वो चीज़ भी आ गई। और उसके अलावा और क्या खर्चा बता रहे थे आप मुझे? अभी मेडिकेशन जो है 9,000 रुपए की, ये मेन भाई मेडिकेशन और मोर्टेलिटी बताते हैं। 9,000 रुपए की मेडिसिन है। फैज भाई कितने की मिली आपको एमकोलिन? यार ये एमकोलिन जो मुझे पड़ी है 6,000 समथिंग की पड़ी है। और सही है। इसके अलावा एक और चीज़ जो है वो साथ में इलेक्ट्रोलाइट है, 6,000 रुपए की ये। और इलेक्ट्रोलाइट कितने का पड़ा? ये तकरीबन 2,500 रुपए का। 2,500 रुपए का ये पड़ गया। तो 2,500 रुपए को उसमें हमने डाल दिया, ठीक है। तकरीबन अभी तक जो टोटल हम निकालते हैं। लेकिन ये मेडिकेशन क्यों थी, क्या वजह थी, क्या? अच्छा इसके ऊपर 12,000 रुपए लिखे हुए, लेकिन मिली 6,000 रुपए में, कोई खास वजह? 6,000 समथिंग की पड़ी है और 8,600 रुपए की दोनों चीज़ें पड़ी हैं मुझे। सही है। असल तो में बात आ रही है डिस्काउंट मिला, कोई खास वजह इस पे? यार अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि काफ़ी लोग जानते हैं, काफ़ी लोग जानते हैं। माशाल्लाह भाई, अल्लाह का शुक्र है। मैं रिसेंटली मैं भी गया था समारा, मैं नहीं जाता, मैं वाटर पंप वाले समारा की मैं आपको बात कर रहा हूँ। सही है। मैं वहाँ पे गया, उस बंदे ने बोला मैं आपको देखा देखा लग रहा है। तो फिर उसके बाद उस लड़के ने बोला कि यार वलीद, तो फिर मैंने बोला मैं वलीद नहीं हूँ, मैं फैज़ हूँ। तो उसने फ़ौरन गैस किया, उसने बोला हाँ आप लोग जो है वीडियो बनाते हो, घर के अंदर जो है ब्रर रखा हुआ है। तो अल्लाह का शुक्र है कि कहीं भी जा रहे हैं ना, तो अल्लाह का शुक्र है कि एक अच्छा इंप्रेशन मिल रहा है भाई। और उसके अलावा आप लोग की दुआओं से मिल रहा है, आप लोग की सपोर्ट से मिल रहा है। और ये नहीं है कि सिर्फ लोग जानते हैं, लोग अच्छे अल्फाजों में जानते हैं। सबसे अच्छी बात ये है, उसकी वजह ये है कि भाई हमने कभी भी ये नहीं बोला कि लाख लगा के 6 लाख कमाओ। ऐसी है, 5-6 साल हो गए वीडियोस बनाते, वैसे ही चल रहा है भाई। बिल्कुल ऐसी है। अल्लाह का शुक्र है अपनी को फार्मिंग कर रहे हैं। हाँ। कोई लालच नहीं है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। लालच करते या कोई किसी से पैसा कमाना होता है ना, सीरियसली आज यहाँ पे हम लोग जो है ना बना रहे होते वीडियो के, हमने गाड़ी निकलवा दी, कुछ चीज़ें कर दी, चीज़ें सुकून से लेके चल रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है, साफ सुथरा काम, साफ सुथरा कंटेंट। और भाई गाड़ी निकलवाते भी तो बताते नहीं आपको, वो एक आपस की बात है। खैर नहीं, लेकिन मैं आपको बता रहा नहीं, हूँ, देखिए फालतू में घेरना नहीं है, लोग लेके तरीके से चल रहे हैं कि भाई ये प्रॉफिट है, ये नुकसान है, छोटी ऑडियंस है, पर कोई फालतू की घटिया मार्केटिंग नहीं है। बिल्कुल ऐसी है। और जायज़ प्रॉफिट है, जो कमाते हैं मुझे अल्लाह का शुक्र है कमाते हैं भाई। ये चीज़ होगा। इसके अलावा और कोई चीज़? यार इसके अलावा और जो है ना मेन चीज़ हमारी पानी की कॉस्टिंग आ रही है। पानी की कॉस्टिंग आ रही है इस जगह के ऊपर, उसका रीज़न आप खुद बताओ अपने हाथों से। यार पानी की कॉस्टिंग इस वजह से आ रही है भाई कि ब्रूडिंग यहाँ पे- गैस? नहीं, ब्रूडिंग नहीं हुई हमारी। ब्रूडिंग अच्छा हुई नहीं, मौसम इतना गर्म था। हाँ, तो ब्रूडिंग गैस इसमें अभी भी होगी। गैस हमने डलवाई थी तकरीबन 200-250 रुपये, वो यार उसकी कॉस्टिंग नहीं आती। सही है। अच्छा, दूसरी बात ये कि मैं आपको एक चीज़ ये बता दूं कि इसके अंदर पानी की कॉस्टिंग हमारी इसलिए ऊपर हो रही है कि यहाँ पे लाइन का पानी नहीं है। सही है। यहाँ पे अगर पानी सप्लाई वाला मिल रहा है तो उसके बाद ये है कि खारा पानी है। तो हमने ये किया कि यार जब हमें पानी के पैसे देने हैं तो क्यों ना हम आरओ को जो है ना वो एक प्रेफर करें। सही है। हमारे पास जो है चूजा सुकून से पहले, तो इसीलिए हमने आरओ का पानी लगाया हुआ है। ठीक है, उसमें अभी तक हमारे पास ये समझें कि 6,000 रुपये पानी के लग चुके हैं। यानी कि 6,000 रुपये पानी के लग चुके हैं। कितना पानी आ चुका है ऑलमोस्ट? यार ये समझें कि 3 गैलन हमारे पास ये 1,000 लीटर से ऊपर है, ये इस तरीके से है। बाकी भाई ऑलमोस्ट अभी इसमें भी जो है ना वो पानी कितने लग गए पैसे? कितने? 6,000 रुपये कहते हैं? 5,000? 6,000 रुपये ऑलमोस्ट लग गए हमारे। 6,000 रुपये लग गए, जिसमें तकरीबन 3,000 लीटर पानी इस जगह के ऊपर लग चुका है। उससे भी ऊपर लग चुका है। और उसमें से एक दफा तो आप देखोगे, मैं आपको तरह दिखाऊंगा उठ के कि भाई फिल्टर वाली पानी की बोतल है, यानी कि वो पानी जो हम लोग फिल्टर वाला घर पे इस्तेमाल करते भाई हैं, जो पानी हम इस्तेमाल खुद पी रहे हैं ना, वो पानी अभी इसमें ड्रम के अंदर रखा हुआ है। इस ड्रम के अंदर रखा हुआ है, मैं आपको दिखाऊंगा, पानी हल्का सा भी गंदा नहीं है। वो पीने वाला पानी है, क्योंकि इतना महंगा पानी है। ये जो अभी लास्ट टाइम 1,000 लीटर आए तो 1,800 रुपये का आया था। बिल्कुल ऐसी है। ये 1,800 लीटर इस वजह से आया है कि भाई ये मैं आपको दिखाता हूँ, भरी हुई है। ये आरओ की बोतलें जो है ना वो यूज़ हो रही हैं भाई। तो लेकिन खैर को फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों में बचत है। उसके अलावा और कोई चीज़? यार इसके अलावा और चीज़ें तो नहीं है। इसके अलावा चल भाई और भाई मिसलिनियस तो हम इंशाल्लाह वीडियो के लास्ट में डिस्कस करेंगे। एंड में फिर आपको दिखाएंगे जब फार्म खोलना होगा उसका एक्सपेंस क्या होगा। अभी तो हम करंट जो है वो चलने वाला एक एक्सपेंस बता रहे हैं। तो भाई अभी तक जो हो चुका है टोटल वो 326 हो चुका है इन्वेस्ट। अब बात कर लेते हैं ज़रा उसकी कि कितना चूज़ा मर चुका है, क्या इन्वेस्टमेंट रही, क्या हिसाब रहा? यार चूज़ा मोटेलिटी की बात अगर मैं आपको करूँ ना तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि बहुत कम मोटेलिटी है। माशाल्लाह कितनी है, जरा बहुत बताओ। कम मोटेलिटी है। अगर मैं आपको बताऊं तो एक एवरेज अगर मैं आपको बताऊं तो 20 आप ही समझे 20 एक एवरेज है भाई माशाल्लाह से। पहली उसकी वजह मैं आपको बताऊं, एक ख़ास वजह। अगर जैसे कि ये जगह जो है ना फैज़ के पास, ये बिल्कुल शहर के अंदर है। अकॉर्डिंग टू बुक हम इस शहर की जगह पे नहीं पाल सकते, चूज़े हमें नहीं पालना चाहिए। लेकिन मैं आपको पर्सनली बताऊं, फार्म के एरिया से ज़्यादा बेहतर चूज़ा जो पलता है ना वो घरों में पलता है। ऐसी है भाई। उसकी वजह क्या कि आसपास कोई कमर्शियल फार्मिंग नहीं है। आसपास बॉयलर चिकन की दुकान तो है, लेकिन चूज़ा इतना ज़्यादा
स्ट्रेस वाला वायरस नहीं है। यहाँ पे सुकून से माशाल्लाह से पहली दफ़ा पल रहा है, कितनी ओपन फार्मिंग हो रही है और अभी तक अल्लाह का माशाल्लाह से क्या मोर्टेलिटी है 20 मैंने आपको बताया एक। और बीच में इकोलाई आ गई थी जिसके लिए इतनी महंगी मेडिसिन आई। मेरे पास जब चूजा आया था उसमें 4 से 5 मरा था, डब्बे के अंदर जो मरा था निकाला था, ये सारी चीज़ें उसके अंदर इंक्लूड है। तो भाई इन सब चीज़ों को मिलाने के बाद भी माशाल्लाह से सिर्फ और सिर्फ इतनी कम मोर्टेलिटी है। तो उसकी रीज़न यही है कि भाई आप लोग जो घर पे पालने का सोच रहे हैं ना, हम लोग अक्सर वीडियो में कहते हैं घर पे 1500 चूजा पालें, फार्म पे 5000 पालें, एक बराबर है। ऐसी है उसकी रीज़न, घर पे आप पालोगे ना रेंट ना लेबर, आप अपने सामने खुद जाके चूजा देख लो, आपके घर से बिल्कुल करीब है, हो सकता है आपकी छत पर, हो सकता है आपके घर के करीब की जगह हो, या लेबर भी आप इंक्लूड कर लो। लेकिन अगर उसके अलावा अगर आप ये करते हो, क्या नाम इसका, किसी फार्म वगैरह पे पालते हो, तो आने जाने का खर्चा, चोरी बोरी, बहुत सारे मसाइल आ रहे होते हैं। ऐसी है। अच्छा भाई, ये सारी बेसिक चीज़ें रिकॉर्ड हो चुकी हैं। अब बात करते हैं चूजे की असल किस चीज़ की, वेट की, वो रिकॉर्ड करते हैं चल के, उसके बाद इंशाल्लाह चल के बात करेंगे, ठीक है ना भाई। चलें वो लाइव जाके रिकॉर्ड करते हैं चूजे की फीड। सीन ये था कि आपको चूजे का बॉडी वेट दिखा रहे थे, पर सीन क्या हुआ सर जी? यार अभी फीड डाल लेते हाँ। और इसलिए रुक गए थे कि अजान हो रही थी। सही बात तो है। हमने जो है ना बस शॉर्ट में जो है ना क्लिप कर ली है। अभी जो है ना लॉन्ग में इंशाल्लाह आपको फीड पहले फीड डाल के दिखाएंगे, उसके बाद वेट चेक कराएंगे। हाँ, तो माशाल्लाह से फीड डल रही है, अच्छी खासी चूजों को डल चुकी है। कितनी डलती है एक टाइम एट अ टाइम वैसे? यार माशाल्लाह माशाल्लाह भाई माशाल्लाह लिखेंगे तो इंशाल्लाह अपडेट मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी। आज से 55 kg एक टाइम पे, 55 kg एक टाइम के अंदर, यानी कि ऑलमोस्ट दिन के अंदर। सुबह कम डल रही है। सुबह कितनी डल रही है? 50 kg। 30 किलो, 25 किलो, 35 किलो, मौसम के हिसाब से डालता हूँ। ऐसा भी होता है कि अगर 35 किलो 50 किलो डलनी चाहिए तो मैं 30 किलो डलवा देता हूँ अगर शदीद गर्मी होती है, क्योंकि मुझे पता है कि पीक टाइम पे अगर आएगा ना तो चूजा जो है वो फिर मसला करेगा। तो उसका अल्टरनेट क्या है, रात में फिर मैं कवर कर देता हूँ स्पीड। रात को फीड एक्स्ट्रा हो जाती है, दिन में ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि देखिए मतलब चीज़ें करोगे और वैसे हम बताते भी रहते हैं। सही बात तो है। फिर आप फायदे में रहोगे। लोगों से पूछोगे ना 3 टाइम फीड, तो फिर वो लोग बता तो देंगे 2 टाइम फीड बता देंगे, लेकिन किसी को ये नहीं पता कि उसके पीछे लॉजिक क्या है। सही बात है। तो हम तमाम चीज़ें आपको क्योंकि देखिए वजह सारी पता है क्या कहते हैं, खाली फार्मिंग नहीं कर रहे, अल्हम्दुलिल्लाह डिग्री है 4 साल की, साथ में एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस है 7 साल का ऑलमोस्ट, और ये सारी की सारी चीज़ें चल रही हैं। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बता रहा था कि अब तकरीबन फीड डालने की जो टाइमिंग है उन्होंने बताया है ना, तो भाई तकरीबन सुबह इसलिए कम डाल रहे हैं ताकि बॉडी जो है ना वो कम से कम गर्म हो, क्योंकि यार HD गुजारा हो जाए। मैं आपको दिखा देता हूँ ना, HD फीड है। HD का मतलब पता है क्या है, देखें हर कंपनी अपनी अलग अलग फीड बना रही है। अब इनकी 3 कैटेगरीज की फीड है, एक सादी फीड है, मैं कहते शादी बंद कर दी है, एक HD है और दूसरी कौन सी है, कंट्रोल शेड। बिल्कुल। HD के अंदर क्या चीज़ ज़्यादा है, प्रोटीन ज़्यादा है, प्रोटीन है, फिर इसके अलावा फैट कंटेंट भी ज़्यादा है, एनर्जी भी ज़्यादा है, एनर्जी भी ज़्यादा है। तो जाहिर सी बात है वो फिर मसला करता है चूजे को, और सर्दियों के हिसाब से बेहतर है। और टेक्निकली मैं आपको एक बात बताऊं, HD फीड जो है ना वो बनी हुई है कंट्रोल शेड के हिसाब से, बिल्कुल, क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर मेंटेन होता है। दिखा हुआ है इस पे, यहाँ पे देखें लिखा हुआ है बराए कंट्रोल शेड, तो वहाँ पर जो है ना टेम्परेचर अच्छा खासा जो होता है वो मेंटेन होता है, नियरली तकरीबन 27-28। इसीलिए थोड़ा सा पीछे भी थोड़ा सा चूजा जो है प्रोग्रेस में पीछे जा रहा है। क्या जाहिर सी बात है मैं इसको बढ़ा नहीं सकता, क्योंकि जिस तरीके से मौसम चेंज हो रहा है, जिस तरीके से ऑलरेडी बीमारी में है, एंटीबायोटिक चल रही है, तो मैं नहीं चाह रहा कि उसके लिवर को जो है ना वो एक इफेक्ट आए पड़ जाए। तो सीधी सी बात है, इस तरीके से ये वाली फीड चल रही है और ये इसका तरीका कार होता है। तो चलिए भाई, खैर ये वाला क्लिप जो है ना विदाउट माइक हो रहा है, तो छोड़ दो तो ज़्यादा आ जाएगा। फैज भाई रख के चेक करें ज़रा क्या वेट आ रहा है माशाल्लाह से चूजे का। 832-34 आ रहा है, बिल्कुल सही, एग्जैक्टली सही आ गया, अभी फिक्स आ गया। तो भाई मेरे हिसाब से क्या कहते हैं ये बताओ कि बुक के हिसाब से यही वेट आना चाहिए, थोड़ा सा पीछे चल रहे हो? थोड़ा पीछे चल लो, तो लेकिन गर्मी है उसका रीज़न हमने आपको ऑलरेडी बता दिया, तो इसी वजह से फीड कम डाल रहा हूँ। तो ये वाला हिसाब किताब है, लेकिन बेहतर है। तो चलें भाई, खैर आज की इस वीडियो को यहाँ पर एंड कर देते हैं। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देगा। साथ में अगर उनसे पोल्ट्री फार्मिंग सीखना चाहता है तो फार्मिंग का कोर्स बाय कर सकता है, जिसकी फीस है 2500 रुपीज़। कोर्स की मज़ीद डिटेल के लिए आप हमसे व्हाट्सअप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नंबर आपको स्क्रीन पर मेरा गिवन होगा। और आप लोगों को पता है कि भाई हमें खुद फार्मिंग करते हुए तकरीबन 7 साल हो गए। साथ में हमारी जो डिग्री है ना वो भी कराची यूनिवर्सिटी से BS पोल्ट्री साइंस पर ही चल रही है। तो ऐसे बात है, अगर आप फार्मिंग सीखना चाहते हैं तो एक बेटर ऑप्शन है। हो गया सर जी, हाँ अल्लाह का शुक्र है, हो गया, अल्लाह का शुक्र है, एक तरफ होगा ये भी चिरान देना, अल्लाह का शुक्र है पास आउट हो गया। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, अपना ख्याल रखिएगा और कोर्स बाय करने के लिए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।